Hello dear friends, we are live now and let's start without getting late। तो चलिए बिना देर की हम सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार जो लोग लाइव जुड़ गए हैं डियर वो सेशन को शेयर कर देंगे अपने मित्रों तक ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और सेशन का बेनिफिट्स ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं भाई कौन कौन जुड़ गया है। ठीक है, तो अब तक जो लोग जुड़े हैं कुछ लोगों के कमेंट आ गए हैं भाई, कुछ लोगों के नहीं आए हैं। तो मारिया है, गुड इवनिंग है, रजनी पाल हैं और कम फास्ट बिल्कुल आ गए हैं डेर। ठीक है, बिल्कुल जानदार शानदार सेशन के साथ। तो आप लोग सेशन को शेयर करिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे और है ना लाइक वाइक भी कर दिया करिए भाई। जो नए होते हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। पहला ही क्वेश्चन आपका है आपके रोजलिंड से। ठीक है, रोजलिंड द सेंट्रल फिगर कैरेक्टर अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज। ठीक है, तो शेक्सपियर साहब के बहुत सारे प्लेज आए हैं, आप लोग जानते ही हैं। 36 प्लेज इनके जो है वेल नोन है। ठीक है, वन प्ले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और 154 सोनेट्स हैं, है ना। इतने 154 सोनेट्स हैं। टू लॉन्ग कह लिया जाए तो इनका पोम्स है। ठीक है, और भी बहुत सारे इनके कृत्य हैं, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ट्वेल्थ नाइट की अगर हम लोग बात करें तो क्या सही है? ट्वेल्थ नाइट में डियर हमारी दिखती है कौन? वियला। कौन होती है मेन कैरेक्टर? वियला होती है। एज यू लाइक इट में आपकी होती हैं कौन? रोजलिन। ठीक है, जो अपने आप को डिस्गाइज किया था किसके रूप में? गायनामिड के रूप में, है ना। मिस्टेकन आइडेंटिटी देखने को मिलता है। तो आंसर तो अब तक आप लोगों का मिल गया है, क्या हो जाएगा डियर? बी फॉर बिहार इज आवर राइट आंसर ना। चलिए सब लोग आंसर करेंगे भाई। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं 37 प्लेस। ठीक है, लेकिन वेल नोन की अगर बात करें तो 36 को ही हम मान कर चलेंगे डियर। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं 7 कहीं 6 मिलता है। ठीक है, मच एडो अबाउट नथिंग का मेन लेडी फिगर बताइए जल्दी से। तो बियर्टीस होती है ना। मच एडो अबाउट नथिंग में हीरो होता है और बियर्ट्रीस होती है। ठीक है, जो डोमिनेंट फीमेल स्फेयर कह सकते हैं। अच्छा, हीरो भी लेडी ही होती है ना, हीरो और बियर्ट्रीस। ठीक है, और आपकी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। कौन भाई? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में कौन सी लेडी होती है जो सेंटर कह सकते हैं? जूलिया और सिल्विया। कौन? जूलिया और सिल्विया। ये आपके कुछ लेडीज हैं जो विलियम शेक्सपियर साहब के प्लेज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट वी हेट पोएट्री दैट हैज अ व्हाट palpable design upon us, this remark was written in a letter to। किसके लेटर में लिखा गया भाई ये रिमार्क? पीबी शैली हैं आपके, बेंजामिन बेल हैं। ठीक है, बेल, चार्ल्स ब्राउन हैं, जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स हैं। तो आपकी बात करें पीबी शैली सही है? नहीं, पीबी शैली इज रॉन्ग ऑप्शन हियर। ना तो आपके है ना बेंजामिन होंगे, ना ही चार्ल्स ब्राउन। ये आपके हैमिल्टन साहब थे। ठीक है, जिन्होंने क्या कहा था? वी हेट पोएट्री, क्यों? दैट हैज अ पाल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। ठीक है, क्योंकि ये पाल्पेबल डिजाइन हम पर बनाता है, दैट्स वाई वी हेट सट। ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली इज आवर राइट आंसर। ठीक है भाई,
चलिए, सब लोगों के कमेंट आने चाहिए ज़ोरदार तरीके से। इस बार हमारी जो मेजॉरिटी है वो रॉन्ग की ओर गई है। क्या बात है भाई, है ना? मेजॉरिटी रॉन्ग की ओर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज द क्वालिटी दैट अ मैन possesses when he is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. What is the term for this quality? ठीक है, चलिए फातिमा, यही है ना फातिमा? एजुकेशनल नेगेटिव कैप्टिबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव है, स्ट्रक्चरलिज्म है और इंटेंशनल फॉलिसी है। तो इंटेंशनल फॉलिसी हो जाएगा क्या? नो, ना ही आपका स्ट्रक्चरलिज्म हो जाएगा, बल्कि ये आपका देखने को कहाँ मिलता है? नेगेटिव कैप्टिबिलिटी में। ठीक है, किसमें डियर? नेगेटिव कैप्टिबिलिटी में। किसके द्वारा कॉइन किया गया था ये? आपके ब्यूटी पोएट्स जॉन कीट्स के द्वारा। किसके द्वारा डियर? जॉन कीट्स, जो आपके क्या कहलाए हैं? पोएट ऑफ ब्यूटी, पोएट ऑफ ब्यूटी। और इनकी ब्यूटी ये है कि भी 25 ईयर्स में इतने सारे वर्क दिए हैं कि जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था? ये है ना 1795 में, और डेथ कब हो गई थी? 1821 में। अब आप सोचो 25 ईयर्स में इतने सारे है ना कारनामे। बिल्कुल बुलबुल सही है आपका आंसर, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है, डिले नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट वॉच, गुड क्वेश्चन है ना। क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago was published in London magazine in। ठीक है, तो क्राइस्ट का जो है हॉस्पिटल और 5 and 30 years ago was published in लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन में पब्लिश किया गया था कब? 1815 में, 20 में, 26 में और 32 में। ठीक है, तो आपका ये जो देखने को मिलता है डियर, कब? 15 में? नो, दिस इज वन इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो चार्ल्स लैम्ब का जो एसे है डियर, ये पब्लिश होता है इस मैगजीन में 1820s में। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। किसका है डियर? आपके चार्ल्स लैम्ब का एसे है। किसका? चार्ल्स लैम्ब एसे। ये वही चार्ल्स लैम्ब है जिन्हें प्रिंस ऑफ एसेइस्ट कहा जाता है, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ एसेइस्ट। और फादर ऑफ एसे तो आप लोग जानते ही हैं, आपके बेकन साहब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर विराजमान है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म कॉन्ट्राप्लेटल रीडिंग? ठीक है, लंदन मैगजीन, चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, तो एडवर्ड सिड है, और आपका हेरोल्ड ब्लूम है, नॉर्थरॉप फ्रायर है, और आपका F.R. लेविस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा एडवर्ड सिड, जो आपके 1993 में है ना, ये देखने को मिलता है। कब? 1993 में। उन्होंने ही ये कंट्रोवर्शियल रीडिंग दी थी अपने कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म में। किसमें? कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म में, जो आई थी 1993 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए फॉर इलाहाबाद। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? डी की ओर? अच्छा, सी की ओर जा रहे हैं। सी नहीं भाई, सी, डी एंड बी आर इनकरेक्ट। ओके, नॉट फ्रायर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज नॉट रिटन बाई सिल्विया प्लाथ? ठीक है, सिल्विया प्लाथ के द्वारा इसमें से कौन नहीं लिखा गया, ये आपको बताना है। ठीक है, डैडी है आपका, लेडी, लेजरस है, और बेलजार है ना? क्या है डियर? बेलजा एंड एरियल। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेलजार, सी। यस, बेलजार। कब आया था ये? ऐसा इसमें पूछ रहा है, नॉट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम इज नॉट रिटन बाय सिल्विया? तो ये तो लिखा ही गया था, और ये भी लिखा गया था ना, ये भी लिखा गया था, ये नहीं लिखा गया था डियर। ये लिखा गया था किसके द्वारा? ये एक नॉवेल है ना। क्या पूछ रहा है? पोम्स पूछ रहा है, ठीक है। लिखा आपके प्लाथ द्वारा ही गया है, ये नॉवेल है, ठीक है। क्या है डियर? ये आपका नॉवेल है, और यहाँ पूछा क्या जा रहा है? पोम्स पूछा जा रहा है। और ये नॉवेल कब आई थी डियर? 1963 में। कब आई थी? 1963 में, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल था, रिटन बाय प्लाथ्स, है ना। और किस स्टाइल में था? ये आपका कन्फेशनल स्टाइल, यानी प्रोज फिक्शन कह सकते हैं। ए, बी एंड डी आर नॉट करेक्ट, ठीक है। जो लोग भी इधर गए हैं वो अपना चेंज कर लेंगे। नेगेटिव पंच है सी। अच्छा, हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है। एरियल भी एक पोम है। अच्छा बताइए जल्दी से, एरियल कब आया था? इनका जो कलेक्शन था 1965, ठीक है। 1965 में एरियल आया था। ये पोम आपके सिल्विया पाथ का ही है, ठीक है। In 1854, a book about Thoreau's 2 years of living in a one-room house was published. What is the book's title? क्या बताना है आपको? बुक्स टाइटल बताना है डियर, ठीक है। तो चलिए लग जाइए अच्छे से, सभी ध्यान से, है ना, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है आपका वॉल्डेन, सिविल डिसओबीडियंस है, अ वीक ऑन द कॉन्कर्ड एंड मैरी मार्क रिवर्स है, और आपका एक्सकर्सन्स है, ठीक है, एक्सकर्सन्स। चलो लग जाओ ध्यान से, अच्छे से आंसर करो भाई। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज वॉल्डेन। क्या? वॉल्डेन, ठीक है। थ्रू का ये आपका 1854 में आया, ठीक है। क्या है डियर? जो लोग बी की ओर जा रहे हैं डियर, है ना, बी सिविल डिसओबीडियंस, ये आपका, ठीक है, 1849 में आया एक एसे है। क्या है? 1849 में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। एसे किस पर था? गवर्नमेंट पर, ठीक है। गवर्नमेंट के मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई थी, है ना। और वीक कॉन्कर्ड की बात करें तो ये भी सेम ईयर में आई थी, ठीक है। दिस वन इज आल्सो कम इन एग्जिस्ट 1849, ठीक है। और ये आपका ट्रेवलिंग नैरेटिव कह सकते हैं। क्या? दैट इज ट्रेवलिंग नैरेटिव, ठीक है। और एक्सरसन जो आई थी वो 63 में आई थी डियर, है। एक्सकर्सन्स जो आई थी वो 1863 में देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपका ऐसे क्या है डियर? ये आपका है ना, वर्ल्डन के बाद पब्लिश होता है, इसके बाद, ठीक है। और ये दोनों इसके पहले हो जाती हैं, ठीक है। दिस वन इज लेटर एंड दिस वन अर्लियर। आंसर विल बी व्हाट? ए फॉर इलाहाबाद ना। बिल्कुल। चलो भाई, इन विच एसे डज चार्ल्स लैम्ब यूज द इमेजरी, क्या है, इमेजिनरी लैटिन नेम्स टेस्टिका एंड क्रेसिया? आंसर मिसून। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच एसे डज चार्ल्स लैम्ब यूज द इमेजरी लैटिन नेम, है ना। लैटिन नेम थोड़ा सा, है ना, प्रोनाउंस करने में ऊपर नीचे हो जाता है, तो एडजस्ट कर लेना डियर आप लोग, है ना। टेस्टिसिया एंड क्या है भाई? टेरेसिया कह सकते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन, अ रेवरी, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा अच्छे से। और डिस
सर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, द सुपर है, सुपर एनाइटेड मैन है ना, वही सुपर एनाइटेड मैन। और आपका इम्परफेक्ट सिंपैथीज है। कौन सा सही हो जाएगा भाई? आंसर करिए जल्दी से आप लोग। कल्पना चावला भी आ गई हैं और मारिया सारापोवा भी हैं, नैतिक भी आ गए हैं, सना जी भी आ गई हैं। सभी शेर और शेरनियाँ लग गए हैं भाई हमारे। सभी लायन एंड लाइनिस आर आंसरिंग नाउ, है ना। ऑल लायन एंड लाइनिस आर आंसरिंग नाउ एंड वेल आंसर। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा भाई? 8 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर बिहार। क्या हो जाएगा? और डिसर्टेनेशन अपॉन रोस्ट पिग। हाँ, लैम्ब का ये कह सकते हैं, इसका चार्ल्स लैम्ब का हॉमर्सली यूज है ना। हमर एक तरीके से कह सकते हैं शनक वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? लैम्ब आल्सो ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग प्लेस। ठीक है, लैम्ब ने राइटिंग प्लेस पर भी हाथ प्रयास, मतलब हाथ फेरा, मतलब प्रयास किया। कब? 1806 में, 1806 में। हिज फार्स वॉज एक्सेप्टेड एट ड्रूवी लेन बट फेल्ड, है ना। नेम द फार्स, उस फार्स का नाम बताना है ना। इन्होंने आजमाया अपने हाथ को 1806 में, तो वो कौन सा था? मिस्टर एच। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो है सर ने कुछ लिखना भूल गया, यही है डियर, मिस्टर एच। उनका नाम शॉर्ट में ले लिया गया है। द विच हैं और आपके रोजमंड ग्रे हैं और आपके जॉन वुडविल है। ठीक है, तो एच का वैसे बहुत मिलता नहीं, कंसील कर दिया गया था इनके द्वारा। ये हॉक्स फ्ले है डियर। ठीक है, एच का अगर फुल फॉर्म लेंगे तो हॉक्स फ्ले है। कौन है? हॉक्स फ्ले। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बिल्कुल हॉक्स फ्ले ही होंगे। तो यहाँ पर वो क्या था भाई? फार्स, ये हॉक्स फ्ले था। ठीक है, कब आया था ये फार्स इनका स्टेज्ड हुआ था 1806 में, है ना, 1806 में। इज दिस क्लियर? बट फेल्ड फर्स्ट नाइट, और पहली ही रात क्या हो गई? फ्लॉप हो गई, है ना। विच नहीं होगा भाई। ये आपकी प्ले जो है ना, एट्रीब्यूटेड टू मिल्डनटन। ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू मिल्डनटन। नॉट लैम। 6 क्वेश्चन क्या हो गया बुलबुल? 6 क्वेश्चन में आंसर नहीं बताया था क्या आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर नहीं बताया था या बताया था? ठीक है, क्या बताया था भाई 6 में? द बेल जार। ऑप्शन टिक नहीं किया था तो शायद चर्चा तो किया था ना। करेक्ट है ना, बेल जार आई थी 1663 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम इज नॉट रिटन बाय सिल्विया प्लाथ? जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया था, है ना। मतलब नॉट रिटेन दे रहा है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेल्स और है, लिखा तो इन्हीं के द्वारा गया था ना। लेकिन ये नॉवेल था और यहाँ पूछ रहा है पोम। ठीक है, तो पूछ रहा है इनके द्वारा लिखी गई कौन सी कविता नहीं है। ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं लिखा है, इनके द्वारा लिखा गया कविता नहीं है। ये पोम है, ये भी पोम है, ये भी पोम है। लेकिन आपका द बेल जार नॉवेल है जो 1963 में आई थी और ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। ठीक है, कॉन्फेशनल स्टाइल में। क्लियर है?
मिडल्टन है डियर, है ना। बाकी समझ लेना तुम लोग। अभी बताइए, ऐसे ऐसे नाम है तुम्हारे लिटरेचर में कि थोड़ा ऊपर नीचे होना लाजमी है, ठीक है। बस ये है कि याद हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। चलो, अक्षत जैन कह रहे हैं सर कंटिन्यू किया जाए, तो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। इसमें बता दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है आपका, ठीक है। 9 इज क्लियर। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल जो है आपका यहाँ पर, चलिए इनकी भी कहना मान लेते हैं, मिडल्टन है, ठीक है। एल यहाँ पर है, क्लियर। अब तो खुश है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द ट्रम्पेट डज नॉट मोर स्टन यू बाई इट्स लाउडनेस, द विस्पर टीज यू बाई इट्स प्रोवोकिंग इन ऑडिबिलिटी। हु सेड दिस? किसने कहा था भाई? सैमुअल टेलर ने, ठीक है। सैमुअल टेलर यानी एस.टी. कॉलरीज हैं आपके, और विलियम हैजलिट हैं, चार्ल्स लैम है, थॉमस डी क्वेंसी है, ठीक है। तो ये किसने कहा भाई? ये क्यों कहा भाई? किसने कहा और क्यों कहा? चार्ल्स लैम भाई साहब ने कहा था, ठीक है। दिस लाइन फ्रॉम चार्ल्स लैम्स एसे, अ चैप्टर ऑन ईयर्स। व्हाट? अ चैप्टर ऑन ईयर्स। ठीक है, चलिए तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिड मैथ्यू अर्नोल्ड imply by the term हैबरिज्म इन हिज कल्चर एंड एनार्की? क्या है भाई? कल्चर एंड एनार्की, ठीक है। एम्फेसिस ऑन मॉरल कंडक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट ओबीडियंस, परस्यूट ऑफ एस्थेटिक प्लेजर एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, philosophical speculation and abstract reasoning, political freedom and civil engagement. Which one is our right answer? कल्चर एंड एनार्की की बात करें डियर, तो आपकी आई थी 1869 में। कब आई थी? 1869 में। अच्छा, आई थी मतलब आप लोग समझ जाइएगा, पब्लिशन डेट बता रहे हैं, क्योंकि कई बार दो डेट हो जाता है, क्योंकि है ना, रिटन अलग होता है, कंपोज्ड अलग होता है, ठीक है। पब्लिश डेट अलग हो जाती है, कई बार सेम ईयर होता है और कई बार 1 साल 2 साल का अंतर होता है, ठीक है। तो आने का सेंस आप लोग पब्लिशन डेट समझेंगे, ठीक है। तो अर्नोल्ड ने यहाँ पर कंट्रास्ट कराया था भाई, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड ये आपके वही टच स्टोन वाले भाई साहब हैं, ठीक है। एम्फेसिस ऑन मॉरल कंडक्ट एंड स्ट्रिक्ट ओबीडियंस, क्या हो जाएगा? ए फॉर इलाहाबाद इज आवर राइट आंसर, ठीक है। हैब्रिज्म विथ हेलिज्म, है ना, बाई हैब्रिशम, ओके। किसका आंसर कर रहे हैं भाई? बी नहीं होगा फातिमा, नॉट बी, ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। ये आपका हेलेनिज्म है। यहाँ पर वर्ड जो है ध्यान रखेंगे, क्या कह रहा है? हैबरिज्म। और ये जो आप कह रहे हैं ये है हेलेनिज्म। क्या है? हेलेनिज्म, नॉट हैबरिज्म, ठीक है। बी की जो आप बात कर रहे हैं, बी आपका हेलेनिज्म की बात करता है, ठीक है। अंतर है इसमें, ठीक है फातिमा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो आगे पीछे हो जाता है। हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम? यानी आपके जो प्रिंस ऑफ एसेइस्ट हैं, ठीक है। कौन? प्रिंस ऑफ एसेइस्ट,
उनके लिए किसने भाई ये एडजेक्टिव यूज कर दिया, क्या, जेंटल हार्टेड चार्ल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, आपके रोमांटिक और नेचर पोम नेचर पोइट एस.टी. कॉलरीज भी इनके दोस्त रोमांटिक ही कह सकते हैं, ठीक है। या आपके ले हेंट हैं या थॉमस डी क्विंसी है। तो ये एस.टी. कॉलरीज भाई साहब ने ऐसा कह दिया था जिससे कि आपको है ना याद करना पड़ रहा है, ठीक है। किसने कहा भाई, एस.टी. कॉलरीज ने, ठीक है। ये सी की ओर मेजॉरिटी क्यों जा रही भाई। चलो सना, बढ़िया आंसर किया आपने। पोम लाइम ट्री, वेरी गुड। किसमें, ये अपनी पोम लाइम ट्री में यूज करा था, बिल्कुल सही आंसर है। अभी आप लोग बेहतर आंसर कर रहे भाई। पार्ट फ्रॉम बर्टोल्ट ब्रिज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड एपिक थिएटर, इसमें कौन एपिक थिएटर को इन्फ्लुएंस करता है भाई। एरविन पिकेचर है, एंटन चेकवॉव है, और हेनरिक एब्सन है, और सैमुअल बैकेट है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये आपके एरविन हैं, जो आपके जर्मन क्या है, जर्मन डिक्टेटर एंड प्रोड्यूसर है, ठीक है। इनकी डॉक्यूमेंट्री थिएटर जो आई थी टेक्निक्स 1920s में, है ना। कब, इस दशक में, 1920s से 30s के बीच में, ठीक है। 20s से 30s के बीच में देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, मतलब ऐसे ही हवा में जाते हैं आप लोग। चलो, एज अ पनिशमेंट फॉर बीटिंग हिज स्टेप फादर मिस्टर मर्डस्टोन, डेविड कॉपरफील्ड वॉज सेंट टू विच प्लेस। चले आंसर करिए जल्दी से आप लोग, अच्छे से ध्यान से। क्या हो जाएगा भाई, डोवर लंदन, या फिर आपका यारमाउथ कैंटरबरी, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी फॉर बड़ा वाला, बहुत बढ़िया, ठीक है। लंदन टू वर्क मॉडस्टोन एंड ग्रेन्स बाइज वेयर हाउस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है डियर, इट इज अ lyrical drama. What, it is a lyrical drama was published in 1821 and published in 1822. It is what, Prometheus Unbound, Hellas, Manfred the Cenci. Which one is our right answer? तो ये आपके किसके द्वारा है, पीबी शैली के द्वारा, है ना, हिलाज हेडियर, ठीक है। परसी बेसी शैली, है ना, पीबी शैली द्वारा रिटन हेलाज, जो पब्लिश होती है, ठीक है। कब, पहले 1821 में, और उसके बाद है ना प्रोड्यूस होती है, सॉरी यहाँ पर हमने दोनों पब्लिश ही पढ़ लिया था क्या। हाँ, तो प्रोड्यूस होती है 1821 में, और पब्लिश होती है कब, 1822 में, ठीक है। और ये शैली का कौन सा, लिरिकल ड्रामा था डियर, क्या था, लिरिकल ड्रामा। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट, हु अमंग द फॉलोइंग वर revaluing the masses as source and subjects of literature. Karl Marx and Frederick Engels, Matthew Arnold and John Ruskin, T.S. Eliot and Ezra Pound, Samuel Johnson and William Hazlitt. क्या हो जाएगा डियर आंसर, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो भी हैं भाई,
चलिए, आज तो आप लोगों की लाइव की संख्या लाइक्स के बिल्कुल करीब में है, तो ठीक है। और जो भी चैनल पर नए होंगे डियर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आप लोगों का ये प्रथम कर्तव्य है कि जो है ना, सेशन को शेयर वेयर कर दिया करिए। आंसर बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा, है ना। 16 का जो आंसर हो जाएगा डियर, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स हो जाएगा, ठीक है। ए फॉर इलाहाबाद इज आवर राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर भाई 17 क्या कह रहा है। दिस करेक्टर फर्स्ट कोर्टेड एंड 10 promised टू मैरी मिस हैविसन बट ही नेवर केप्ट हिज प्रॉमिस, हु इज ही। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, ठीक है। जैसे वहां पर वो जो है प्रियंका से बार बार प्रॉमिस करता है कि नहीं नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है, लेकिन उसको धोखा मिलता रहता है, ठीक है। तो कौन सा कैरेक्टर है भाई जो 10 बार वादा करता है कि मैं जो है कैसे मिस हैविसम से कि मैं आपसे शादी करूंगा, ठीक है। वो कौन है? बेंटली ड्रमल है, और आपके कॉम्पेसन है, जैगर्स हैं, और आर्थर हैविसम है। क्या ये आपके आर्थर हैविसम ही है या आपके कॉम्पेसन है? तो ये आपका बी और डी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा डियर बी फॉर बिहार, ठीक है। बी फॉर बिहार। बिहार का बार बार मैं नाम ले लेता हूँ, है ना। साथ ही साथ हम लोग जानते चलेंगे भाई ये वो भूमि है जो है ना सबसे पिछड़ा हुआ है, बहुत कुछ नहीं कहेंगे। चले, बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सना, ठीक है। इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन कॉम्पेन इज द डिसीटफुल जेंटलमैन, यू कैन से क्रिमिनल आल्सो, हु प्रिटेंड्स टू लव मिस हैविसम, है ना। ये इनसे जो है प्रेम करने का एक धोखा करते हैं, ठीक है। और 10 बार वादा करने के बाद भी उससे कभी शादी नहीं होती है, मतलब वादा नहीं निभाते हैं, ठीक है। चलिए, कारण भी हो सकता है क्या? कारण क्या हो सकता है? और तो और जब है ना शादी वेडिंग डे पर ये इनको लीव कर देते हैं। वेडिंग डे समझ सकते हैं ना, मतलब शादी के दिन, ठीक है। ये तो फुल बेइज्जती है ना। चलो, द नॉवेल ऑफ डिकेंस दैट बिगिंस विद द लाइन इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया लाइन है भाई। क्या कह रहा है? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। कैसे कंट्रास्ट कर रहा है भाई यहाँ पर। अगर ये सबसे सर्वोत्तम टाइम है, सबसे बढ़िया टाइम है, और सबसे खराब टाइम भी है, तो कहाँ देखने को मिलता है भाई डिकेंस के किस नॉवेल में? ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, अ टेल ऑफ टू सिटीज में, हार्ड टाइम्स में या ब्लीक हाउस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करना है आप लोगों को धड़ाक से, जल्दी से, है ना। कब आया था ये? फिलहाल पहले आंसर वेरी गुड फातिमा, ठीक है। चलिए भाई, तो खान परिवार लगा हुआ है, अच्छे से आंसर कर रहा है। अ टेल ऑफ टू सिटीज, क्या डियर? अ टेल ऑफ टू सिटीज जो आई थी आपकी 1859 में। कब आई थी? 1859 में, है ना। कैसी ऐसे था, कैसा नॉवेल था ये? ये आपका हिस्टोरिकल नॉवेल था डियर। क्या? हिस्टोरिकल नॉवेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? द साइंस दैट सिस्टमेटिकली स्टडीज द फंक्शन ऑफ साइन इज नोन एज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मानकर कर लेंगे हमेशा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपके एग्जाम में आएगा भाई, ठीक है। तो क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन क्या है? सेमियोटिक्स, हर्मेंटियोटिक्स, और स्ट्रक्चरलिज्म, और आपका प्रैग्मेंटिक्स। विच वन इज आवर राइट आंसर? शना, बुलबुल, फातिमा, अक्षत जैन, कुणाल, मिस गीता, है ना, और लोग हैं भाई, आर्यन, सभी लोग भाई बिल्कुल दमखम लगा दो इस क्वेश्चन का आंसर करने में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? व्हाट? सेमियोटिक्स।
Semiotics is our right answer. Means the science that systematically studies the function of sign is known as semiotics. ठीक है, बहुत बढ़िया। शी मारिया, मारिया मार पड़ेगी, समझ जाओ। सी की अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चरलिज्म की, तो दिस वन एनालाइजेज अंडरलाइन स्ट्रक्चर इन कल्चरल फेनोमेना नॉट सिस्टमेटिकली। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म में आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा ना। व्हाट डज डिप्रेस मी इज द साइट ऑफ सो मच पेन इन द वर्ल्ड। कांस्टेंट पेन, हुज वर्ड्स आर दीज, किसके वर्ड्स हैं भाई ये। ठीक है, किसके वर्ड्स हो सकते हैं। हु डज डिप्रेस मी, है ना, जिसने मुझे डिप्रेस किया है, इज द साइट ऑफ सो मच पेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, कंट्रास्ट, है ना, सॉरी, कांस्टेंट पेन चार्ल्स डिकेंस हैं, जॉर्ज इलियट हैं, थॉमस हार्डी हैं, और आपके लियो टॉल्सली हैं। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय हैं। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। तो ये आपके वही प्रिंस साहब हैं, प्रिंस ऑफ एसेइस, चार्ल्स लैम्स। ठीक है, ये अपने वर्ड से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, डीप ह्यूमन कंसर्न। ओके, क्या हो जाएगा भाई, डी जा रहे, डी डी डी, है ना। एक हुआ तो सारे हुक्की हुआ, हुक्की हुआ। ये हिंदुस्तान भिड़िया दसान वाला काम ना करो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद देयर वर्क्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद देयर वर्क्स। एंटन चेकोव है। ठीक है, द चेरी ऑर्चार्ड है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का द ग्लास मेनागरी है, और हेरोल्ड पेंटर का वेटिंग फॉर गॉडॉट है, ऑस्कर वाइल्ड का द केयर टेकर है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। करेक्टली मैच की बात कर रहा है। ठीक है, तो करेक्टली मैच तो आपका यही है। ठीक है, द चेरी ऑर्चार्ड है। ग्लास ये आपका टीनेस विलियम के द्वारा लिखा गया था डियर, बर्नार्ड शॉ के द्वारा नहीं लिखा गया था। और वेटिंग फॉर गॉडॉट आप लोग जानते हैं सैमुअल बेकेट को द्वारा लिखा गया था, हेरोल्ड प्रिंटर के द्वारा नहीं। किसके द्वारा, सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया वेटिंग फॉर गॉडॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ऑस्कर वाइल्ड किसने लिखा था, सॉरी, ऑस्कर वाइल्ड का ये द केयर टेकर है। द केयर टेकर किसने लिखा था, बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। द केयर टेकर किसने लिखा था। प्रिंटर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा प्रिंटर केयर टेकर, है ना, यानी द केयर टेकर और बर्थडे पार्टी हेरोल्ड प्रिंटर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जूड द ऑब्सक्योर had been a very controversial novel. Hardy gave up novel writing on account of a hostile reception. Finally, he took shelter in poetry, short stories, essays, playwright. क्या हो जाएगा आंसर। Jude the Obscure had been a very controversial novel. ठीक है, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नावल है। हार्डी गेव अप नावल राइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्टाइल रिसेप्शन, समझ लो। तो ये आपका क्या है डियर, पोइट्री। ठीक है, ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, थॉमस हार्डी ने फेस किया था क्रिटिसिज्म को, क्योंकि है ना, और स्पेशली उनको थैंक भी कहा सेक्सुअल फ्रैंकनेस के लिए और सोशल क्रिटिक के लिए।
जूड द ऑब्सक्योर जो आई थी डियर, वो आपकी कब आई थी? 1895, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वन इज राइट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सही है। कब आया था? 1895 में। आप लोग भी क्लियर करिएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। 23rd का आंसर करिए भाई। डिकेंस राइट्स ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट। हियर डिकेंस इज रिफरिंग टू विच ऑफ हिज नॉवेल्स? ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक माउस, ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड है और आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, ब्लीक हाउस है और ओलिवर ट्विस्ट है। डिकेंस क्या रेफर कर रहे हैं भाई इस नॉवेल में? तो ये आपका डेविड कॉपरफील्ड है डियर। क्या है? डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। जिसमें चार्ल्स डिकेंस ने खुद डिक्लेयर किया था कि जो है ये एक फेवरेट चाइल्ड है। क्या है? ऑफ ऑल माई बुक्स लाइक आई दिस। तो ये जो फेवरेट चाइल्ड है उसी में इन्होंने कहा था क्या? ऑल हिज वर्क हिज वॉज द वन ऑफ ही लव्ड द मोस्ट। ठीक है, वो अपने सारे कार्यों को, जो उन्होंने कार्य है ना, वैसे करना भी चाहिए। अगर आप अपने है ना कार्य से प्रेम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, तो आप अपनी प्रशंसा खुद ही कर लेना, दुनिया तो बुराई करने के लिए बैठी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर? 24 पर। हार्डी हैज टेकन अ क्लू फ्रॉम शेक्सपियर्स फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट फॉर द टाइटल ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल्स। विच नॉवेल इज दिस? कौन सी नॉवेल है भाई वो? ठीक है, टेस्ट ऑफ द डी ऑबल्स, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। बहुत अच्छा था आपका है ना, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। पागल कर देने वाली भीड़ से मुझे दूर रखो भाई। क्या? मेडिंग क्राउड है ना, पागल बना देने वाली भीड़ से दूर रखो। द रिटर्न ऑफ द नेटिव अंडर द ग्रीन वर्ड ट्री। ठीक है, समय मिले तो पढ़िएगा आप लोग एक बार। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। और अगर बात करें टेस्ट ऑफ द डी अबल्स की, तो ये भी बेहतर है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? हार्डी हैज़ टेकन अ क्लू फ्रॉम शेक्सपियर्स फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। पढ़ा होगा तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखने को कहाँ मिलता है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री। ठीक है, इसी में उन्होंने क्या करा था? एक सॉन्ग लिया था शेक्सपियर की कॉमेडी से, है ना, शेक्सपियर कॉमेडी एज यू लाइक इट से, जो आपका आप कह सकते हैं पैस्टोरल, मतलब देहाती जिसको कहते हैं, पैस्टोरल रूरल सेटिंग थी आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? जो 25, देखन में बड़न लगे घाव करे नॉट गंभीर, है ना, ऐसा ही कुछ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थिएटर ऑफ absurd as exemplified by Samuel Beckett and his contemporaries? चले एक बार देख लीजिए आप लोग, अच्छे से दिख रहा है ना सबको ठीक ठाक? मैं भी तो भीम का आए खड़ा हूं तो कुछ हो जाता है, छिप जाता है ना। चलिए बताइएगा जल्दी से। अब तो दिख रहा होगा आप लोगों को। लास्ट वाला जो ऑप्शन है डियर, है ना, रिलायंस एंड ऑन एलोबरेट स्टेट स्टेज क्राफ्ट एंड स्पेक्टल टू कन्वे मीनिंग। क्या है यहाँ पर? कन्वे मीनिंग। चलिए मेजॉरिटी हमारी राइट की ओर जा रही है। बी फॉर बिहार इज आवर राइट आंसर। ठीक है, और एनर्जी जो है समाप्त होने के कगार पे है, तो आप लोग पढ़ लेना भाई, बहुत लंबा चौड़ा था। एलियट रिफर्स टू हैमलेट
Coriolanus and the Tempest in one of his poem. The poem is, ठीक है, बताइए जल्दी से। द वेस्ट लैंड है ना, जो आपकी 1922 में आई थी ना, एम आई राइट? द हॉलो मैन है, ठीक है, कौन है भाई? द हॉलो मैन। और द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्क और एस वेंसडे है ना, ये वही हॉलो मैन है जिसकी ओपनिंग लाइन भी इसी से है। क्या है? वी आर द हॉलो मैन, ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी क्या है? अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ठीक है। तो आपकी बात करें जे अल्फ्रेड प्रूफार की, तो ये आई थी डियर 1950 में, 1915 में ना, 1915 में है ना, यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, शी, ठीक है। सी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। इलियट एल्यूड्स टू शेक्सपियर्स कैरेक्टर लाइक हैमलेट, कॉरियोलानस, ठीक है, एंड द टेम्पेस्ट टू कन्वे द प्रोटोगनिस्ट इन डिसीजन, ठीक है। बहुत बढ़िया। सना एंड फातिमा है ना, फातिमा के आगे जो एक वर्ड और था फातिमा बीबी। एलिट रिफर्स टू हैमलेट, कॉरियोलानस, ये तो बता दिया था ना। ओहो, ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया ना, क्या कहते हैं, बड़का भूल हो गया ना, साहब को नहीं पहचाना तुमने। चलो रिपीट हुआ है। इट इज अ पेस्ट्रल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ किड्स मॉडल्ड ऑन Bion's Adonis and Moscus lament for beyond identified it। पहचाने भाई, थायरेसिस है, एडोनाइस है, लिसिडस है और मिमोरियम है। वैसे देखा जाए तो सारी एलिजी है ना, सारी एलिजी ही दे रखा है, तो अब आप लोगों को पहचानना है भाई, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा? हॉस्टल एलजी, द डेथ ऑफ किड्स, तो आप लोग समझ जाएंगे भाई क्या। चलो जल्दी से आंसर कर दो। एडोनॉइस बाई सैली, बहुत बढ़िया, ठीक है। और लिसिडस किसके द्वारा? बाई मिल्टन। किसको डेडिकेट किया था? अपने 25 इयर्स फ्रेंड की डेथ पर, है ना, क्या नाम था? एडवर्ड किंग, इन मेमोरियम आपके AHH, याद है? हेनरी हालम, आर्थर हेनरी हालम टेनिसन के द्वारा, है ना। एडोनाइस कब आई थी? 1821 में, याद है ना? कब? 1821 में। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पर चला जाए। चलो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अल्टीमेट ईयर, 1 से 2 क्वेश्चन, है ना। हाँ, नहीं कह रहे हैं कि इस बार भीड़ ज़्यादा है तो ज़्यादा क्वेश्चन कर दे, ठीक है। तो आपको मिलाना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में, और बताया भी नहीं क्या क्या है ना। तो देख लेते हैं। द पोइटिक्स ऑफ प्रोज है, स्ट्रक्चरलिज्म पोइटिक्स है, द इम्प्लाइड रीडर है, इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास है, ठीक है। अब आपको मिलाना है क्या है आंसर से, ठीक है। ये आपका द पोइटिक्स प्रोज कहाँ मिल जाएगा भाई? ये आपके जोनाथन भाई साहब हैं, ठीक है। और बी आपका पोइटिक्स। अब इतने से तो काम हो जाना चाहिए आप लोगों का। सेकंड और फर्स्ट ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ठीक है। जिसको ढूढ़ा क्या कहते हैं ना, नारे कछारे वो मिला घर के पिछवाड़े, है ना। या ऐसे भी कहते हैं जिसको खोजा गली गली वो मिला मेरे गली, है ना, मेरे गली, ऐसा ही कुछ था। तो बिल्कुल सामने ये भाई। चलो कोई बात नहीं डियर, होता है। बाकी आप लोग मिला लेना भाई। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर्स ऑफ ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। चलिए फिर से आपको क्या करना है? करेक्टली मैच्ड करना है। कौन सा मैच्ड है भाई? गैब्रियल ग्रेसिया मार्क्वेज है, फिस्ट ऑफ द गोट, और आपके जॉर्ज लुइस बोज हैं, ऑटम ऑफ द पैट्रियार्क हैं, और आपके
सलमान रुश्दी हैं। द इंचेंट्रीज क्या है भाई? इंचेंट्रीज ऑफ फ्लोरेंस है। ई एल डॉक्टर रागिटिम है। चलो, बहुत बढ़िया भाई। अस्सलाम वालेकुम का आंसर क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम, है ना। चलो, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? आंसर विल बी सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी वाला जो है मैच्ड है, बाकी सब मिस मैच्ड हैं, यानी हमारा चेन्नई वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? चेन्नई वाला। बाकी आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन सैलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथस अनबॉन्च? कितने थे भाई? जल्दी से बता दो, फिर है ना क्या कहते चली चला हो जाए। ठीक है, कितने एक्ट्स थे सैली के लिरिकल ड्रामा अनबॉन्ड में? कितने थे भाई? ये आपका 4 एक्ट्स था डियर। कितने? 4 एक्ट्स। ठीक है, ड्रामा है। कितने? 4 एक्ट ड्रामा। कब आया था बताइए जल्दी से, ईयर बता दीजिए, फिर जो है 9 2 11 हो लिया जाए। ठीक है, 1820 में। तो इसी के साथ हमारा जो सेशन होगा डियर वो द एंडिंग पर चलेगा। ठीक है, और अभी भी आप लोगों की संख्या लाइव से लाइक की कम है। जाते जाते हो सके तो अंगूठा मूव करा लेना अपना, ठीक है, थंब को। तो आप लोगों को जैसा कि डेली बताते आए हैं कि आपका जो क्रैश कोर्स है डियर, ठीक है, वो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे जाकर वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। और अभी आपको परचेज भी नहीं करना है कुछ भी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सब कुछ मतलब सब कुछ नहीं, जो कुछ यहाँ पर आपको बताया गया है। बहुत कुछ पेड बैच भी हैं डियर। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग जो है निःशुल्क वाली सेवा है तो उसे ले लीजिए। और आपकी जो है ये कुछ कोर सब्जेक्ट हैं, आप है ना देख लीजिए इसको। ठीक है, और मैं तो आप लोगों को डेली बताता ही रहता हूँ कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, पॉलिटी है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। और आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, मतलब आपकी टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, तो सबसे भाई बाय बाय है। टेक केयर ऑफ़ यू एंड ऑफ योर फैमिली। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड लव योर यंगर्स। ठीक है, ये करते हैं ना आप लोग? जो मैं बोल देता हूँ वो आप ध्यान से सुन लिया करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्रेम दीजिए। तो ये आपका उत्तरदायित्व है। बिल्कुल है डियर। ठीक है, आपकी जो है बैच आपको मिल जाएगी कहाँ? द स्मार्ट विजन क्लासेस के, है ना, ऐप पर।